बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मौसम सर्द हो गया है और आप सब जानते हैं सर्दियों के आने से एक छोटी सी बीमारी जिसको समझा जाता है नज़ला ज़ुकाम बुखार, ये तकरीबन हर घर की कहानी है। हर बंदे को इस बीमारी से वास्ता पड़ा होगा। तो इसके आने से थोड़ी सी चेंजेस आती है। आज मैं आपको इस सिलसिले में कोराइज़ा यानी नज़ला ज़ुकाम की तारीफ़, इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, इसका टेस्ट और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में तफसीली बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। नज़ला ज़ुकाम में नाक की आबदार झिल्लियों में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जैसे नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, आँखों का सुर्ख हो जाना। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आँखों से जो पानी आता है वो ख़राशदार होता है, बाज़ दफ़ा सादा आता है। बाज़ दफ़ा जो नाक से पानी आता है वो ख़राशदार होता है, बाज़ दफ़ा सादा आता है। तो इस तरह का कुछ भी हो सकता है। ये यानी मसले मसाइल आपके साथ आते हैं जब भी यानी मौसम ठंड होता है, आप बाहर निकले, आपको ठंडी हवा लगी, तो नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह का हो जाना एक नॉर्मल सी बात है, हो जाता है। इसकी वजूहात की बात की जाए, ये इन्फेक्शन किसी वायरल डिजीज़ से भी हो सकती है, यानी कोई इन्फेक्शन की जरासीम से भी हो सकती है। मौसम की तब्दीली यानी मौसम ठंडा हो गया, बरसात हो गई, उससे भी हो सकता है। ठंड के बायस या नमी के बायस, यानी मौसम बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो गया, तो उसकी वजह से भी नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो सकता है। गर्द गुबार में आप कहीं फिर रहे हैं ऐसी इन्वायरमेंट में जब बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो उससे भी हो सकता है। असल जो हकीकत है वो ये है कि अगर इंसान के अंदर इम्यून सिस्टम अगर वीक हो तो बहुत ज़्यादा इस बीमारी के इसमें आ जाता है ग्रिप में। अगर बंदा अंदर से मजबूत हो, इम्यून सिस्टम बंदे का मजबूत हो, तो काफ़ी हद तक बंदा सर्वाइव कर जाता है ऐसे हालात को। मुख्तलिफ़ चीज़ों की एलर्जी से भी, यानी बाज़ दफ़ा आप निकले तो कहीं डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई, पोल्यूशन है, उससे भी ये नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो सकता है। बाज़ दफ़ा ये बीमारी मौरूसी भी होती है, यानी बाज़ लोगों को उनके पेरेंट्स में, मम्मी पापा को, दादा दादी को या अपने पेरेंट्स यानी फैमिली हिस्ट्री में अगर यानी सबको अगर होता हो, तब भी बंदा बहुत जल्दी इस चीज़ों से, ऐसे इन्वायरमेंट में, जैसे ठंड हो गया मौसम में, या यानी जैसे कहीं आप गए और आप वहाँ बहुत ज़्यादा कैसी इन्वायरमेंट थी, बहुत ज़्यादा यानी कोई डस्ट हो रही है या बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, गर्द गुबार हो रहा है, या जैसे आगे चल के यानी मौसम थोड़ा सा चेंज आता है, तो उससे भी एलर्जी हो सकती है। अब बात करेंगे इसकी अलामात की। मरीज़ ऐसी हालत में जब ये इन्फेक्शन हो जाए तो जिसमें सुस्ती महसूस करता है, कमज़ोरी फील होने लगती है, आँखों में बोझ होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है और बुखार की सी कैफियत मालूम होने लगती है, छींकें आने लगती हैं, नाक से पानी आने लगता है, बाज़ दफ़ा सर में दर्द भी हो जाता है शदीद किस्म का, और सुस्ती और गुनूदगी सी हो जाती है, खांसी होने लगती है, बुखार का सब यानी हालत बंदी की हो जाती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आवाज़ जो है ना उसमें भारी पाना जाता है, गला बैठ जाता है, गले में दुखन दर्द हो सकता है, गले की सोजिश हो सकती है, तमाम जिस्म में दर्दें हो सकती हैं। बीमारी की इब्तिदा में नाक से पतला मवाद गिरने लगता है, जो कि बाद में अगर ज़्यादा देर रुक जाए तो फिर हो सकता है कि मवाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, उसके बाद फिर यानी कोई मसले मसाइल ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। अगर ये बीमारी ज़्यादा देर तक रहे और इसका सही तरीके से यानी बिगड़ जाए या सही बंदा इसको एहतियात ना करे, तो हो सकता है कि आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, यानी खांसी का हो जाना, ब्रोंकाइटिस का हो जाना, या अगर यानी बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर अखराज नाक से या आँखों से नहीं हो रहा तो गले में केरा होने लग जाता है, जिससे बाज़ दफ़ा फेफड़ों का प्रॉब्लम बन सकता है, खांसी हो सकती है। नज़ला ज़ुकाम अगर ज़्यादा देर तक रहे तो इससे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं।
वैसे तो बज़ाहिर इसको यानी बहुत ज़्यादा नहीं समझा जाता कि ज़्यादा यानी हार्मफुल हो या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बने या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ये केस। नज़ला ज़ुकाम बाज़ दफ़ा ये भी होता है जिनका इम्यून सिस्टम ठीक हो अंदर से, वो 2 या 3 दिन में तकरीबन नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा देर ये रहे ये तकलीफ़, तो हो सकता है कि ब्रोंकाइटिस हो जाए, नमूनिया भी हो सकता है ऐसे केसेस में। यानी अगर बंदा उसको यानी इजी ले ले और कोई किसी किस्म की एहतियात ना करे, बहुत ठंड में फिर भी फिरता रहे या ठंडा पानी पीता रहे या ठंडे पानी से नहा ले, तो हो सकता है कि नमूनिया हो जाए, फिर बुखार हो जाए। बाज़ दफ़ा कानों पे भी इसका असर होता है कि कान जैसे बंद हो गए हों। बाज़ दफ़ा नाक पे भी असर हो जाता है, जैसे नाक बंद हो गया, आपके सूंघने की हिस्स ख़त्म हो गई हो या कमज़ोर हो गई हो, या नाक बंद होने से सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही हो, या अगर ज़्यादा देर रहे तो हो सकता है कि पॉलिप्स हो जाए, नाक के अंदर कोई गोश्त का बढ़ जाना, यानी ज़्यादा देर तक छींकों का आना, ज़्यादा देर तक नज़ले ज़ुकाम का होना, ज़्यादा देर तक रहना और इसके तरीके आपका एहतियात ना करना, या किसी वजह से आपको मजबूरी हो फिर भी आप बाहर निकल रहे हो और फिर भी आपके पास पानी गर्म करने का कोई यानी इंतज़ाम ना हो प्रॉपर और ठंडे पानी से आप नहा रहे हो, तो इस सूरत में हो सकता है कि थोड़ा सा ये मामला तवील हो जाए और आपको ज़्यादा देर तक इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना पड़े। बाज़ दफ़ा नाक में जो पॉलिप्स हो जाती है, नाक के अंदर गोश्त बढ़ जाता है, तो वो भी फिर बहुत ज़्यादा देर तक बंदे को परेशानी का बायस बनता रहता है। कई दफ़ा लोग इससे यानी जान छुड़ाने के लिए कि यार जल्दी जल्दी जान छुड़ाओ, ऑपरेट भी करा लेते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपको ये मसला आपका हल हो सकता है, आपका पॉलिप्स ख़त्म हो सकता है और डेफिनेटली और परमानेंटली क्योर हो सकता है। लेकिन अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट न किया गया, सिर्फ आपने यानी सिर्फ ऑपरेट ही करा लिया, तो ऑपरेट इसका सोल्यूशन नहीं है परमानेंटली, फिर भी हो सकता है। कराने की हालत में जब ये बहुत ज़्यादा देर हो गई हो और मुसलसल नज़ला ज़ुकाम रहे, छींकें आती रहें, तो ये भी हो सकता है कि नाक की हड्डी बढ़ जाए या नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाए। ऐसी सूरत में जब नाक के अंदर पॉलिप्स हो जाए, गोश्त बढ़ जाए या हड्डी टेढ़ी हो जाए, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त होती है जब नाक बंद हो और बंदा रात को सोने में काफ़ी दुश्वारी फील करता है, सांस नहीं ले सकता, नाक से सांस मुंह से लेनी पड़ती है, फिर गला खुश्क हो जाता है, ज़ुबान खुश्क हो जाती है। बाज़ औक़ात यानी ये मामला को थोड़ा सा सीरियस पे आगे हो जाता है कि नींद यानी सही सुकून से बंदा नहीं कर पाता। जिस बंदे को रात को पुरसुकून नींद ना आए, तो ज़ाहिर है सुबह फिर फ्रेश नहीं होगा, कोई काम काज भी आसानी से नहीं कर पाएगा, सारा दिन थका थका फील करेगा। नींद तो अल्लाह की नेमत है, नींद का पुरसुकून आना बंदे के लिए काफ़ी राहत का बायस बनता है। वैसे तो नज़ला ज़ुकाम के लिए कोई ख़ास टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया। जैसे लोगों का इम्यून सिस्टम अगर मज़बूत हो, यानी आपकी डाइट जो हो वो मुतवाज़न हो और आप अपनी ज़ात का, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो, यानी जैसे मौसम ठंडा है, मौसम के लिहाज से आप गर्म कपड़े पहनते हो और ठंडे पानी में ना नहाते हो और आप ठंडे पानी पीने में भी थोड़ा सा अवॉइड करते हो, पानी यानी जो रूम टेम्परेचर है, जो बॉडी का टेम्परेचर, उस हिसाब से पानी पीते हो, तो अब बंदा वैसे बचा रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से ज़्यादा देर ये मसला चलता रहे और नहीं यानी सुकून आ रहा, नहीं आराम हो रहा, तो फिर बंदे को बाज़ दफ़ा ये होता है कि टेस्ट भी कराना पड़ सकता है। और टेस्ट का छोटा सा टेस्ट होता है IgE लेवल चेक करना पड़ता है बॉडी में, एंटीबॉडीज़ कि भी किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। बाज़ दफ़ा खून में वाइट ब्लड सेल बढ़ जाते हैं, इसिनोफिल्स, उसको भी लेवल बंदा चेक कर सकता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि मेरी इस वक्त क्या कैफियत है, इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अब बात करेंगे नज़ला ज़ुकाम के हवाले से इलाज की, तो होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत बेहतरीन दवाइयाँ हैं। मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताऊँगा, उसके लिए ये नहीं है कि सारी दवाइयाँ आप यूज़ करें। बेहतरीन तरीक़ाकार ये है, आपके नज़दीक जो होम्योपैथिक डॉक्टर बैठे हैं आप उनसे मिलें, कंसल्ट करें, अपने सारे सिम्टम बताएं, तो उसके लिए डॉक्टर साहब जो आपके लिए बेहतर तजवीज़ करेंगे वो आपके लिए सूटेबल मेडिसिन होगी। सेल्फ मेडिकेशन बाज़ दफ़ा नुकसानदेह भी हो सकती है। मैं आपको कुछ दवाइयों के इशारे बताऊंगा कि ये दवाई फ़लाँ अलामत में बेहतर है, तो अगर यानी रहनुमाई के लिए आपको इसके काम आ सकती है आपकी सूरत में। तो नज़ला ज़ुकाम के लिए जो सबसे पहली दवाई जहन में आती है और इस्तेमाल होनी भी चाहिए, वो है इन्फ्लुएंज़िनम 200 में। इसको 200 में ही यूज़ करना चाहिए। इसको इलाज के शुरू में जस्ट 1 डोज
काफ़ी है। जैसे एक खुराक, जैसे अगर आपने डाइल्यूशन शक्ल में ली है तो उसके 2 ड्रॉप डायरेक्ट ज़ुबान पर डालें और आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कोई चीज़ ना खाएं ना पिएं, ताकि दवाई को पूरा पूरा काम करने का मौका मिले। ये सबसे पहली दवाई होगी। इसके बाद अगर सर्दी महसूस हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, दिल कर रहा है कि बस अभी रज़ाई ओढ़ें और सो जाएं, और आपने कोई काम भी करना है या आप अभी ऐसे सोना भी नहीं चाह रहे और आपको सर्दी बहुत शदीद डिस्टर्ब कर रही है, तो कैम्फर नाम की दवाई आती है टिंचर में, मदर टिंचर में, उसके चंद ड्रॉप ले लें तो आपको फिलफौर आपको सुकून महसूस होगा। इसके साथ साथ एकोनाइट 30, एकोनाइट को 30 पावर में अगर आप बहुत ज़्यादा शिद्दत महसूस कर रहे हैं, यानी सर में दर्द भी है, नज़ला ज़ुकाम भी है और आप बहुत ज़्यादा यानी आपको ठंड भी लग रही है और आपको ये भी यानी ऐसा फीलिंग्स है आपके, या आपको वाक़तन ऐसा हुआ है कि आप बाहर निकलें और आपको ठंडी खुश्क हवा लगी है, उसकी वजह से आपको नज़ला ज़ुकाम हुआ है, तो एकोनाइट 30 इसके 2-2 कतरे ज़ुबान पर डालते जाएं। और अगर बहुत शिद्दत फील कर रहे हैं तो हर 10 मिनट बाद रिपीट कर सकते हैं। नॉर्मली हम 30 पावर में को दिन में 3 दफ़ा यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शिद्दत की हालत में आप इसको हर 10 मिनट बाद भी ले सकते हैं। जैसे जैसे आप फील करें 5 या 6 खुराकें लेंगे, आप बेहतरी फील करने लग जाएंगे। जैसे आप समझें कि आप बेहतर हो गए हैं तो बस दिन में 3 बार काफ़ी है। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन बेनिफिशियल हो सकती है। इसके साथ जस्टिशिया 30, नज़ला ज़ुकाम और खांसी जब हो तो जस्टिशिया 30 इसके 2 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर, या अगर पानी में मिलाकर पीना चाहें तो 5 कतरे दिन में 3 मरतबा। बहुत ज़बरदस्त दवाई, इफ़ेक्टिव दवाई है। इसके बाद है आर्सेनिक एल्बम, इसको 30 पावर में उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब आँखों से खराशदार पानी आता हो और बार बार छींकें आती हों, सर्दी लगती हो और प्यास हो, घूंट घूंट पानी पीने की प्यास हो, तो उस सूरत में आर्सेनिक एल्बम 30 बेहतरीन हेल्प करती है। उसके बाद एलियम सीपिया 30, एलियम सीपिया इसको भी 30 पावर में यूज़ करना चाहिए उस सूरत में जब नाक से जलनदार पानी आता हो, खारिश करने वाला, जलन पैदा करने वाला। बाज़ दफ़ा ऐसा देखा होगा किसी में जिसको नज़ला ज़ुकाम हो रहा हो, बार बार नाक साफ़ करते करते उसकी नाक लाल हो नज़र आ रही होती है, ऐसे लगता है कि नाक से जलन पैदा करने वाला पानी आ रहा है, खारिश पैदा करने वाला। यानी अगर नाक से खारिश करने वाला पानी आ रहा हो और आंखों से सादा पानी आ रहा हो तो उस सूरत में एलियम सीपिया 30 आपको बेहतरीन हेल्प करती है। बाद यूफ्रेजिया 30, यूफ्रेजिया नाम की एक दवाई है, इसको 30 पावर में यूज़ करना चाहिए। इसकी अलामत ये हैं कि नाक से सादा पानी आता है और आंखों से आने वाला पानी खारिश करने वाला, खराशदार पानी होता है, जलन पैदा करने वाला हो, तो उस सूरत में यूफ्रेजिया 30 कमाल की दवाई है। इसके बाद नक्सवामिका 30, इसको भी 30 पावर में यूज़ करना चाहिए उस वक्त जब नाक बंद हो गई हो और आप काफ़ी शिद्दत से तकलीफ़ महसूस कर रहे हो, तो उस सूरत में नक्सवामिका 30 बहुत ज़बरदस्त काम करती है। कब्ज़ हो, ऐसे यानी मरीज़ जिनकी एक्टिविटी इस तरह की हो, जैसे ऑफिस वर्क है, कोई दुकानदार है जिसका बैठने का काम है मुसलसल और उसको नज़ला ज़ुकाम हो गया है और नाक उसकी बंद है, कब्ज़ भी है उसको, ऐसे मरीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त हेल्पफुल है नक्सवामिका 30 पावर में। इसको भी यूज़ करना चाहिए दिन में 3 मरतबा। इसके लिए कुछ ज़रूरी हिदायत हैं, वो ये कि मरीज़ को खसूसी जैसे मौसम ठंडा है तो ऐसी हालत में गर्म कपड़े पहनने चाहिए। गर्म पानी से अगर नहाने की ज़रूरत हो तो गर्म करके पानी को नहाना चाहिए और हवादार कमरा होना चाहिए। और इसके अलावा जो ज़ूद हज़म ग़िज़ा जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, नरम डाइट जैसे। इसके अलावा जो फलों का रस है, रसदार फल, उनका रस निकाल कर पीना चाहिए, जूसेस, ताकि कुछ यानी बॉडी रिलीफ फील करे, उससे कुछ एनर्जी भी आती है बॉडी में और काफ़ी हद तक बंदा जल्दी इसको संभल लेता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली बेनिफिशियल और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें वीडियो ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके, इस नीयत से कि किसी का भला हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।